बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, वो फैक्टराइजेशन मेथड से था। इसमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन हमने ये डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 4x4 minus 28x cube plus 37x square plus 42x और प्लस 9। ओके जी स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट वैल्यू देखेंगे कैसे बनती है। ये 4x की 4 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 4x की 4 बने। देखिए स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट होता है, इसका जो टेबल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं 2 का अगर टेबल पढ़ूँ तो वो 2 तक ही पढ़ूंगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जस्ट, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 16, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा, वो ये है कि अब 4x की 4 हमने बनाना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसी से ही इसको मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे मैं इसको करता हूं 2x स्क्वेयर से। अब देखिए 2x स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 जार 4, x को x स्क्वेयर से करें तो x की 4। तो देखिए ये सेम बन जाती है चीज। तो इसका मतलब ये है कि इसी वैल्यू से मैंने इसको डिवाइड करना है, यानी 2x स्क्वेयर, ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x4। तो इसके बाद नीचे लाइन लगाएंगे, बाकी वैसे साइन चेंज करें, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो नीचे लिखे, -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर, ठीक है। चाहे 2 वैल्यूज लिख लें या सारी लिख लें। तो चले नेक्स्ट क्या है जी, प्लस 42x प्लस 9। ओके जी, चलें जी स्टूडेंट। इसके बाद हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है, इसको इसमें ऐड भी करना होता है नीचे नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है जी। तो ये 2 को और ये 2x स्क्वेयर को ऐड करें तो क्या आएगा जी, 4x स्क्वेयर आ जाएगा। स्टूडेंट, प्लस जब हम करेंगे उसको पावर ऐड नहीं होंगी, वो स्क्वेयर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। इसके बाद आता है इसका दूसरा स्टेप। इसमें आप देखिए हमारे पास पहला अदद क्या है जी, -28x क्यूब, तो इधर बाहर है 4x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट, ये किससे मल्टीप्लाई करने से -28x क्यूब बनेगा, तो 7 से करें तो 28 बनता है। अब हमें माइनस भी चाहिए तो 7 के साथ माइनस भी लगा लेंगे, और साथ में x क्यूब है, इधर x के है तो एक x भी लगा लेंगे, मतलब कि -7x ये चाहिए हमें। स्टूडेंट, जो चीज़ अब हमने मल्टीप्लाई करना है ना, उसको इधर साथ भी लिखना है, ठीक है, इधर भी उसी को लिखना है, और मल्टीप्लाई भी इसी से ही करना है, ठीक है। चले मैं यहाँ भी कर देता हूँ। तो अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 7 4 टाइम 28 x, और ये x स्क्वायर से करें तो x क्यूब, सॉरी ये माइनस का था, माइनस यहाँ पे लिखना है, तो -28 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 7 टाइम 49 और x स्क्वायर। तो ये जो नीचे में वैल्यू बनी है इसको यहाँ पे लिखेंगे, -28 x क्यूब प्लस 49 x स्क्वायर। नीचे लाइन लगाएं, अब साइन चेंज करें, ये प्लस रहा, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको प्लस माइनस करें तो 49 में से 37 को निकालें तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा जी, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस क्यों चुकी है, -12x स्क्वायर, ऊपर क्या है जी, प्लस 42x और प्लस 9, ठीक है। इनको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो मजीद जो नीचे डिवाइड होगी वैल्यू 4x स्क्वायर, अब -7 में -7 को ऐड करें तो -14x, ठीक है जी। क्योंकि मैंने कहा जिसका हमने टेबल पढ़ना है उसको फिर इसमें ऐड भी करना है, ओके जी। तो अब हमारे पास स्टूडेंट पहला क्या बन रहा है जी, -12x स्क्वायर। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बनता है जी, 3 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा। हमें -12x स्क्वायर चाहिए तो माइनस हम लगा लेंगे 3 के साथ, यानी -3, और x स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, तो x हम नहीं साथ लगाएंगे। पर मैंने कहा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसको साथ भी लिखना है, ऊपर भी लिखना है, और फिर उसी से ही मल्टीप्लाई भी करना है -3 से, ठीक है। प्लस माइनस 3 को 4 से करें तो 12x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, अब 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी, 42x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9। तो देखिए हमारे पास यही वैल्यू है, सेम बन रहा है जी, -12x², उसके बाद प्लस 42x प्लस 9। तो अब इनके साइन चेंज करें, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, तो तीनों कैंसिल हो जाते हैं, नीचे 0 बचता है। मतलब कि अब ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो चुका हुआ है। तो स्टूडेंट जब ये जो ऊपर हमें वैल्यू नज़र आ रही है, ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी आंसर है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 2x² -7x -3, और ये प्लस माइनस में, ठीक है, इसको लिखना है। तो इस तरीके से ये डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट हमने कर लिया है पार्ट 1 का। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है जी, 121x4 -198x³ -183x² और प्लस 216x और प्लस 144। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ 121x4 -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144। ठीक है जी, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हमने डिवीजन मेथड से जो है इसका स्क्वायर रूट करना है। तो हमेशा की तरह पहली टर्म देखें क्या है, ये लिखी हुई है जी 121x4 यानी 121x की पावर 4 है। तो देखिए किस से मल्टीप्लाई करने से ये 121 बनता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो 121 बनता है, साथ में x4 है तो वो x² हो जाएगा। यानी मैं अगर करता हूँ 11x², इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 121 x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें इनके पहले दफा जो टेबल जाएगा वो 11x² का जाएगा, और वही हमने ऊपर लिखना होता है 11x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 121x की पावर 4। तो साइन चेंज करें, माइनस, ये कैंसिल, ऊपर से वैल्यू क्या आएगी -198x² और -183x²। चले दो वैल्यूज ही ऊपर से नीचे उतारते हैं, क्योंकि साथ साथ इसने सॉल्व होना है, सारी वैल्यूज इकट्ठी सॉल्व नहीं होंगी। अब मैंने क्या कहा था कि जिसका टेबल पढ़ना है उसको इसमें ऐड भी करना है, तो नीचे लिखना है, और 11x² में 11x² को ऐड करें तो ये आ जाएगा 22x² ही रहेगा स्टूडेंट। इसकी पावर 2 और 2 4 नहीं कर देनी, वो मल्टीप्लाई में जैसे ये मल्टीप्लाई की इसमें ऐड होती है, प्लस या माइनस में पावर को नहीं छेड़ना होता। स्टूडेंट अब हमें क्या चाहिए, पहला तो क्या है जी -198x³, तो इधर 22x² है, तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें इस 22 से और ये 198 बन जाए, और एक x भी साथ में चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें क्यूब बनाना है, तो एक x भी आएगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऐसा तो जो मल्टीप्लाई करने से ये बने। तो स्टूडेंट 9x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन सकता है, लेकिन हमें क्योंकि माइनस चाहिए तो मैं लिखूंगा -9x, इधर भी -9x, और इसी से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9x से। चलें चेक करें, प्लस माइनस माइनस, 9 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट वो 198x, ये एक है ये 2 है, x³ बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81x आ जाएगा, सॉरी x² आ जाएगा, क्योंकि इधर भी x है ये भी x है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं जी -198x³ और प्लस 81x²। इनके साइन अपोजिट कर दे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर दें तो ये तो हो गया कैंसिल। अब ये जो माइनस हो चुका है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 183 में 81 को ऐड कर लेंगे जी, ये आ जाएगा जी -264x²। अब ऊपर क्या वैल्यूज रह गई थी, ये दो, ये चले नीचे उतार लेते हैं, प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, जिस लाइन को मैं आगे कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा था कि जिसका हमने टेबल पढ़ना होता है नेक्स्ट टाइम में उसको उसमें ऐड भी करना होता है। जैसे ये 11 का पढ़ा था तो अगले टाइम में हमने 11 को 11 में ऐड करके 22x किया था। तो अब ये 22x तो एज इट आएगा,
-9x में -9x को ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस 18x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक नए अदद से मल्टीप्लाई करना है, जिसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और उसी से ही मल्टीप्लाई भी करना है। तो 22 से मल्टीप्लाई करें और बने -264x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो स्टूडेंट ऑलरेडी इसके साथ है, बस हमें अदद ऐसा ढूंढना है 22 से जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये 264 बन जाए। तो 12 ऐसा अदद है जिससे ये हो सकता है। तो क्योंकि माइनस है, ये हमें -12 यहाँ पे लिखना है और इधर भी -12। ओके जी, तो अब देखिए -12 से ही मल्टीप्लाई भी करना है ना। चलिए, तो प्लस माइनस -12 को 22 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया था जी, 264 और x स्क्वायर जी साथ में, माइनस माइनस प्लस 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, 216 और ये x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करें तो 144 आएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। चले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -264x स्क्वायर प्लस 216x और प्लस 144। ठीक है, तो साइन हम इसके बदल लेते हैं जी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो तीनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ये जो अब ऊपर हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है, ये इसका क्या है जी, इसका स्क्वायर रूट है 11x स्क्वायर -9x -12। ठीक है, तो इसको हम प्लस माइनस में लिख लेंगे। ओके जी, तो इस तरह से ये इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी सॉल्व हुआ। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट x4 -10x स्क्वायर y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर -10x और y क्यूब और प्लस y4। ठीक है, तो मैंने पहले इसको डिवाइड के अंदर लिख लिया है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट करना है डिवीजन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है जी x4, तो डेफिनेटली हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर भी x स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x की 4 आएगा। तो ये हमारे पास x4 आ गया। नीचे हम इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल। फिर मैंने क्या कहा था कि जिस अदद को जिससे मल्टीप्लाई करना उसको इसमें ऐड भी कर देना नीचे। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड करें, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर से जो वैल्यूज बच रही हैं मैं 2 वैल्यूज उतारता हूँ, बारी बारी उतार लेंगे। -10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ही तकरीबन अभी हल होंगी, तो फिर अगले स्टेप में बाकी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है जी, -10x क्यूब y। ठीक है, और हमारे पास इधर है 2x स्क्वायर, तो किस से मल्टीप्लाई करें 10 बनता है, वो है जी 5। -10 चाहिए तो माइनस का 5 होगा। अब x क्यूब करना है, बाहर स्क्वायर है, तो हमें एक x और चाहिए और y भी साथ में चाहिए। तो इट्स मीन कि ये -5x और y इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इधर भी लिखना है, यहाँ पर भी यही लिखना होता है -5x और y, और मल्टीप्लाई भी इसी से ही करना है, x और y। चले, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10 x और ये x स्क्वायर x क्यूब और ये y साथ में, माइनस माइनस प्लस 5 5 टाइम 25 x और x स्क्वायर y और y y स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ रही है, ये इसके नीचे देखें, -10x क्यूब y प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर। अब साइन चेंज करें, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, इसको कैंसिल कर दें। ये प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 निकाल दे तो हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का बच जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो बाकी क्या वैल्यूज ऊपर बच रही हैं वो भी नीचे उतार लीजिए, -10x और y क्यूब प्लस y की पावर 4। तो देखें जिसको हमने मल्टीप्लाई किया -5x y को, मैंने कहा अगले स्टेप में हमेशा वो ऐड होकर लिखा जाता है, तो इसके अंदर इसको ऐड करें, ये तो आ जाएगा 2x स्क्वायर एज इट, -5xy में -5xy करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन माइनस की वैसे प्लस होगा, 10x और y हो जाएगा। ठीक है जी, 5 और 5 ऐड होकर 10 हो गया।
तो अब देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 2x² y² है, जबकि बाय 2x² है, सिर्फ y² हमें चाहिए। तो स्टूडेंट हम सिर्फ y² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको यहाँ पे भी लिखें y², यहाँ पे भी लिख लें y², और y² चलिए मल्टीप्लाई में कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ये आ जाएगा 2x² y² प्लस माइनस माइनस ये 10x और y3 और प्लस 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 y² y4। तो स्टूडेंट यही जो टर्म्स हैं ये हमारी लास्ट में बच रही हैं। तो इसको ये 2x² y² माइनस 10x y³ प्लस y की 4, इनके साइन चेंज कर दें, ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे 0 बच रहा है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट फिर क्या आ रहा है जी, ऊपर ये जो आंसर होता है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा जी, x² माइनस 5x और y प्लस y², ठीक है, प्लस और माइनस, ये है इसका क्या है जी, स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हम जो है पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 2 का जी। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 है जी। इसकी वैल्यू है जी 4x की 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। तो इसका हमने स्क्वायर रूट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो बिल्कुल वही पहली टर्म देखें क्या है जी, 4x की 4, तो किस से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा जी, ये आएगा 2x² से। अगर 2x² ही मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता है, चले मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, 2 2 आर 4 x² x की 4, ठीक है जी। इसके बाद इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल, तो ये ऊपर से टर्म्स नीचे उतारे हैं, माइनस 12x³ प्लस 37x², बाकी बाद में उतार लेंगे जी। तो 2x जिसका टेबल बड़ा है उसको इसमें ऐड भी करें, 2x² में 2x² पे ऐड करें तो आएगा 4x²। ओके, अब हमें क्या चाहिए जी, माइनस 12x³। तो क्योंकि माइनस चाहिए, एक तो यह है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, लेकिन माइनस 12 चाहिए तो हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में x³ भी चाहिए तो साथ में x भी एक आएगा, और इसी को ही ऊपर लिखना होता है माइनस 3x, और इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 3x से, ज़रा क्या आएगा जी, प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम क्या होता है 12x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9x²। तो इसको यहाँ पे लिखे माइनस 12x³ प्लस 9x²। तो साइन चेंज करें ज़रा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 37 में से 9 अगर निकालें तो पीछे क्या हमारे पास बच रहा है जी, 28x²। ऊपर ये 2 वैल्यू रह गई थी, ये भी उतार ले, माइनस 42x प्लस 49। इस लाइन को थोड़ा आगे कर देते हैं। नीचे वाले स्टेप में जिसको मल्टीप्लाई किया उसको ऐड भी करना है जी। पहले 4x² तो एज इट रहेगा, माइनस 3x में माइनस 3x ऐड करें तो माइनस 6x हो जाएगा। अब पहला तो हमारे पास आ रहा है जी 28x², x² तो ये है, और 28 में आना तो वो 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्योंकि ये प्लस है तो प्लस 7 ही चाहिए हमें यहाँ पर भी, और प्लस 7 यहाँ पर भी। तो प्लस 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, ये 28x² प्लस माइनस माइनस 42x और प्लस 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 7 7 टाइम 49। वो सेम यही वैल्यू है जी 28x² माइनस 42x प्लस 49। ठीक है जी, लाइन लगा दे, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, और ये भी माइनस, तो तीनों वैल्यूज कैंसिल, बाकी 0। इट्स मीन कि ये जो आंसर है ये हमारा स्क्वायर रूट है इसका जी। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, क्या आएगा जी 2x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, प्लस और माइनस में। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।